ओके, तो यहाँ पे बंदित लेवल 12 सॉल्व करना है और 13 का पासवर्ड निकालना है। तो यहाँ पे जो हम लोग का पासवर्ड सेव है वो है डाटा डॉट टी एस टी में, और हैश डंप है, और रिपीटली कंप्रेस्ड है, और प्लस जो हम लोग के यहाँ पे हम लोग को परमिशन भी नहीं किसी चीज़ की कि हम लोग एलएस वगैरह कर सके। जो हमें करना है, टेम्प नाम की इसमें डायरेक्टरी है, और उसके अंदर हमें अपनी डायरेक्टरी बनानी है और उसी के अंदर सारा काम करना है। तो जैसे कि हम लोग, आप जिन लोग नहीं जानते हैं कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग की 10 GB की कोई फाइल होती है, तो अगर उसको कंप्रेस्ड करेंगे तो वो 10 MB तो नहीं, मतलब 100 MB की बन जाती फाइल। और उसको वापस से डिकम्प्रेस करेंगे तो वो वापस से जितनी जीबी की होगी उतनी जीबी पे आ जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग के पासवर्ड साथ हुई है। तो रिपीटली कंप्रेस्ड और प्लस हैश डंप है। तो चलते हैं टर्मिनल पे, इसी पे समझते हैं। एलएस करेंगे यहाँ पे, और कैट डाटा डॉट टी एस टी करें तो हम लोग के पास बहुत बड़ी फाइल आ जाएगी। तो चलते हैं सीधा सी डी टेम्प के अंदर, सी डी टेम्प। और अब इसके अंदर चल एक अपनी डायरेक्टरी बना लेते हैं, एम के डी आई आर, एंड किस नाम की, मेन नाम से डायरेक्टरी बना लेता हूँ मैं। और एंटर करेंगे, और यहाँ से सी डी से बाहर आते हैं क्योंकि हम लोग की जो डाटा डॉट टी एस टी फाइल है, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। सी पी and data.txt, data.txt, and temp और स्टोर कहाँ करनी है हमें, में। ओके, एंटर करेंगे, तो एलएस करते हैं। ओके, तो ओके, कैन नॉट ओपन परमिशन एंड ओके, तो हमें परमिशन नहीं है, हमें पहले सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग को टेम्प के अंदर भी डायरेक्ट, मतलब अपनी नई परमिशन है कि हम कुछ कर सकें, तो हमें अपनी जो डायरेक्टरी बनाए है उसके अंदर जाना पड़ेगा। ओके, तो अब करते हैं कॉपी डाटा डॉट टी एक्स टी एंड टेम्प मी। ओके, तो ये क्या है, एलएस करते हैं। ओके, तो कॉपी हो गई हमारी फाइल। इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग, एलएस करते हैं। ओके, तो हमारी ये फाइल आ चुकी है जो हम लोग की होम पे थी। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस फाइल का सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं कि ये फाइल क्या है, मतलब कंप्रेस्ड है, डिकम्प्रेस है, क्या है। तो फाइल, बेसिकली फाइल कमांड से हम लोग फाइल का फॉर्मेट देख सकते हैं। मैंने शायद से लेवल 8 में बता के रखा हुआ है, तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर जिनको मतलब देखना हो तो आप वो देख सकते हैं। डॉट टी एक्स टी, एंटर करेंगे, तो ओके, तो हम इस फाइल को रीड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है रीड करने में। कैट डाटा डॉट टी एक्स टी। ओह, ओ अच्छा, यहाँ पे हम लोग को बताया गया था कि यह हैश डंप है। तो हम इसको रिवर्स करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि फ़ाइल में आखिर है क्या। तो एलएस कर लेते हैं। अब बेसिकली देखो, अब मतलब फाइल को रिवर्स करने के लिए हम लोग एक एक्स एक्स डी कमांड होता है, तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे, एक्स एक्स डी हाइफन आर रिवर्स करने के लिए। और जो फाइल है वो है डाटा डॉट टी एक्स टी। और हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए अ, किस नाम की बना लेते हैं हम, रोज़ नाम की बना लेते हैं। ओके, तो इसमें स्टोर हो जाएगी हमारी। एलएस करते हैं। तो ओके, तो अब देखो, पहले जो हमारी नॉर्मल फाइल थी वो थी डाटा डॉट टी, जो रिवर्स होके आई है वो है रोज नाम की, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस फाइल का फॉर्मेट देखते हैं। फाइल रोज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो gzip कंप्रेस्ड फाइल आई है हमारे पास, ये देखो, ये gzip कंप्रेस्ड है। तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे इसको डिकम्प्रेस करना पड़ेगा, बट डिकम्प्रेस करने से पहले जो हम लोग के पास ये नॉर्मल फाइल है, इसको हमें gzip का एक्सटेंशन देना पड़ेगा। अब देखो, gzip का एक्सटेंशन होता है डॉट gz। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं पता तो आप नॉर्मल आओ क्रोम पे, और यहाँ पे
जीजिप जीजिप एक्सटेंशन करोगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है .gz। तो ये हम लोग का एक्सटेंशन होता है, तो देखते हैं कैसे देंगे एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हम लोग मूव कमांड का यूज़ करेंगे। तो अब आप ध्यान आएगा आपके ध्यान में। तो मूव कमांड तो फाइल को मूव करने के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है। मूव कमांड फाइल को एक्सटेंशन देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मूव, और जो हम लोग की फाइल थी वो थी ये रॉस। और हम लोग को इसको एक्सटेंशन देना है रोज और .gz। ओके, तो फाइल का एक्सटेंशन मिल चुका है, देख सकते हो। और अब इसको डिकम्प्रेस करते हैं। डिकम्प्रेस करने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज़ करेंगे gzip-d। डिकम्प्रेस करने के लिए फाइल जो हम लोग को डिकम्प्रेस करनी है वो है रोज एंड .gz। ओके, एलएस करेंगे तो हम लोग के पास फाइल आ चुकी है वापस से रोज नाम से, ठीक। तो अब इसको देखते हैं फाइल का फॉर्मेट। फाइल रोज। ओके, तो बीजिप कंप्रेस्ड आई है आपकी। तो अब इसको वापस से पहले फाइल को हम लोग एक्सटेंशन देने वाले हैं। तो देंगे पहले एक्सटेंशन मूव, और क्या नाम थी फाइल का। ओके, तो रोज, और इसका एक्सटेंशन देखते हैं बीजिप 2 का। बीजिप 2। वो तो बीजिप कर दिया मैंने। बीजिप 2 का एक्सटेंशन होता है .bz2। ओके, तो यहाँ पे .bz2 एंटर करेंगे, एलएस करते हैं तो हम लोग को मिल चुका है यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल को। तो अब इसको डिकम्प्रेस करते हैं। तो करेंगे bgip2 ओके, तो -d डिकम्प्रेस करने के लिए। एंड जो हम लोग की फाइल है वो है rows.bgip। ओके, .bz2 एंड स्टोर जो हमें करना है वो है रॉस। ओके, एंटर करेंगे, एलएस करते हैं तो हम लोग के पास फाइल आ चुकी है। तो इसको फाइल का एक्सटेंशन देखते हैं। सॉरी, क्लियर करते हैं इसको सबसे पहले। अब एलएस करते हैं और ये फाइल है, इसका फाइल का एक्सटेंशन देखेंगे। ओके, तो जीजिप कंप्रेस्ड आई है तो इसको वापस से डिकम्प्रेस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे देने वाले हैं फाइल का एक्सटेंशन। तो मूव कमांड का यूज़ करेंगे। एंड जो हम लोग की फाइल है रोज egypt.bz ls। तो हम लोग को फाइल का एक्सटेंशन मिल चुका है। और यहाँ पे अब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, डिकम्प्रेस। तो gzip gzip 2 तो नहीं है। ओके, तो gzip -d rows एंड .gz एंटर करेंगे, एलएस करते हैं। हम लोग के पास ये फाइल आ चुकी है तो इसको वापस से इसका देखते हैं फॉर्मेट। देखो, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार सॉल्व किया था तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। तो देखो एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था। यहाँ फाइल कमांड से जो हम लोग ने फाइल का फॉर्मेट देखा है जो है gzip। उसके बाद हमने इसको जो नॉर्मल अपनी फाइल थी ये रोज नाम से, तो अब इसको हमने वापस से क्या किया है, इसको एक्सटेंशन दिया है .gz का, कि हम डिकम्प्रेस कर पाएँ इसको। तो डिकम्प्रेस किया। डिकम्प्रेस करने के बाद जो हमारे पास रिवर्स होके जो फाइल आई है वो आई है वापस से रॉस। ओके, तो ऐसा ही हम लोग करते चले आए हैं, तो हम लोग को बार बार फाइल आ रही है रॉज नाम से।
तो अब जो हम लोग ने फाइल का एक्सटेंशन देखा वो आई है टार आर्काइव। ठीक, आर्कीव आए तो यहाँ पे, तो इसको नॉन आर्काइव मतलब टार आर्काइव है तो इनको अनआर्काइव करना पड़ेगा। तो थोड़ी अर्चीव है तो हमें अर्चीव तो इसको टार अन आर्काइव ही मैं बोल पा रहा हूँ तो यही बोलूँगा। तो इसको करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसका देखूंगा मैं जो एक्सटेंशन कैसे देंगे। तो टॉर आर्काइव है तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक्सटेंशन देखते हैं इसका। ऐसे टी और खाली होता है तो टॉर आर्काइव का एक्सटेंशन होता है ओके डॉट टी ए आर डॉट टार। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको एक्सटेंशन देते हैं मूव। ओके, तो जो रोज़ में हम लोग की टॉर आर्काइव आई है। ठीक, रोज़ और रोज़ डॉट टार इंटर करेंगे, एलएस करते हैं तो हम लोग की फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे मिल चुका है। अब इसको करते हैं डिकम्प्रेस। तो डिकम्प्रेस करने के लिए हम लोग का साइज से टॉर टॉर कमांड का साइज से यूज होता है टॉर हाइफन सॉरी टॉर हाइफन डी। ऐसे हाइफन आर का यूज होता है इसमें, या तो एक्स एस डी या तो वी एफ करके होता है। शायद से मेरे को डाउट है तो इसको चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। सॉरी, लॉगिन करना था मुझे। चैट जीपीटी। ओके, तो हाउ टू ओके, तो और इज लॉगिन में नहीं हो रहा है। ओके, तो मेरा सही था ये हाइफन सी वी एफ होता है। तो यहाँ पे वापस से आ जाता है टर्मिनल पे। तो टॉर हाइफन क्या था। देखो बेसिकली आपको कहीं प्रॉब्लम आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। तो सी वी एफ है F, तो अगर आपको यहाँ पे सी वी एफ का ही मतलब जानना है तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। शायद से इसमें बता के भी रखा होगा। जैसा कि ये देखो, क्रिएट अ न्यू archive और वी का मतलब एडमिन मोड विच शो दिस फाइल। ओके, तो यहाँ पे देखो डिटेल में इसने बता के रखा हुआ है तीनों चीज़ों का मतलब। तो आप इसको रीड कर सकते हो तो को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता देता है चैट जीपीटी। तो एक्स वी एफ और उसके बाद जो हमारी फाइल है वो डालेंगे और डॉट टार एंटर करेंगे, एलएस करते हैं। ओ हमें वो तो हमने दिया ही नहीं मतलब किस में स्टोर करनी है। तो क्योंकि हमें बार बार हम लोग की जो फाइल आ रही थी बट अब हमें एक अलग फाइल में इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर और अ, किस नाम के बना लेते हैं, माई नाम से बना लेते हैं, माई वन।
माई वन एंटर। ओके, तो एरर्स आ रहे हैं एलएस, बट क्यों एरर आ रहा है? एक तो एक, ओके तो इसको देखते हैं। माई डायरेक्टरी डॉट tar, ओके। ओके तो xvm माई archive tar, ओके तो फाइल इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। इस नाम से आई थी हमारे यहाँ पे जो फाइल थी, वो टार archive से आई थी। टार archive फाइल वन में इसको, फाइल वन एंटर। ओके तो अभी भी एरर आ रहा है, बट क्यों आ रहा है लेस करते हैं। वो तो दो फाइल यहाँ बन चुकी हैं हम लोगों की। कई बार फाइल का फॉर्मेट देखते हैं। फाइल डॉट 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 डाटा डॉट डाटा, ओके। तो यहाँ पे वापस से इसको टॉर archive, ओके। तो वापस से एक बार करके देखते हैं। टॉर टॉर हाइफन XCVF, ओके। हाइफन CVF एंड डॉट टॉर ls करते हैं। वो तो अभी भी नहीं आई। क्लियर करते हैं इसको सबसे पहले, अब ls करते हैं। और अब इसको एक बार फिर से करके देखते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन हम लोग को मिल चुका है फाइल को, और टॉर archive टॉर हाइफन CVF एंड हम लोग की फाइल है वो है पोस्ट डॉट टॉर, एंड हमें स्टोर करना है इसको, सिर्फ इतना करके देखें। ओके, टाइप कॉन्वर्ट क्रिएट archive मोर इन्फॉर्मेशन। हम लोग कहीं पे तो गलती कर रहे हैं यहाँ पे, तो शायद से जो हम लोग ने एक्सटेंशन दिया है वो गलत है। तो मूव करते हैं रोज डॉट कार को रोज रोज डॉट tr में ls करते हैं। ओके तो एक सेकंड में यहाँ पे एक्सटेंशन मेरे को देखना है, एक्सटेंशन में शायद से कोई प्रॉब्लम हो रही है। फाइल में ओके, ओके तो अब एक बार करके देखते हैं क्या था। ओके, tar XVF
एक्स वी एफ का साइज से यूज़ करते हैं। एंड क्या थी हमारी फाइल, रोज डॉट टॉर, एल करते हैं। होगा तो कुछ नहीं आया। तो एक बार इसको रीड करके देखते हैं। फाइल रोज डॉट टॉर। ओके, तो मूव रोज डॉट टॉर ls and tar hyphen xvf roll dot tar ls करते हैं। ओके, तो नहीं आ रहा यहाँ पे। तो क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या था यार कि जब हम लोग ये यहाँ पे हम लोग ने परमिशन दी थी इसको, जो ये ये वाली परमिशन सही है और ये वाली गलत थी। और जो हम लोग कमांड ये यूज़ कर रहे थे ये एक्स वी एफ ही यूज़ होगा। तो इसको एक सेकंड डिलीट कर लेते हैं, इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। पहले ओ क्लियर करते हैं, एलएस करते हैं। और इसमें से ये वाली जो टॉर आर्काइव वाली इसको रिमूव करते हैं। रिमूव वन आर एंड ये वाली को रिमूव कर देते हैं। ओके, तो एलएस करते हैं। अब इसको सबसे पहले इसका एक्सटेंशन बदलते हैं। मूव रोज डॉट टॉर को रोज डॉट टॉर। तो ये एक्सटेंशन है, मुझे डाउट था बट मैंने गूगल की जो हेल्प ली थी, इसी वजह से प्रॉब्लम हो गई। एलएस करते हैं। सॉरी। ओके, तो ओ शिट, यहाँ पे एक गलत एक्सटेंशन पड़ गया। तो मूव रोज डॉट टॉर ब्लू रोज डॉट टॉर, एलएस करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग को जो है टॉर कमांड का अब यूज करना है सही से। टॉर हाइफन एक्स वी एफ एंड जो हमारी ये फाइल है रोज डॉट टी आर। अब एंटर करेंगे, एलएस करते हैं। तो अब क्या आया यहाँ पे, रोज डॉट टी आर। ओह सॉरी, हमें फाइल करना था। तो एक सेकेंड, एक बार इसको हमने शायद से फाइल तो शायद यहाँ कहीं स्टोर तो कर ही नहीं है, तो हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो रूट में कर लेते हैं। रूट में रूट वन। ओके, तो इसमें स्टोर करते हैं। ओके, तार रूट वन नॉट फाउंड इन archive।
ओके एग्जिट विद स्टेटस डू डू एरर एलएस करते हैं। प्रॉब्लम आ क्यों रही है? फिर से एक बार देखते हैं हम। हाइफन एक्स वी एफ डॉट स्टार एल एस। क्यों आ रही है प्रॉब्लम? क्यों? ओके तो ये क्या? ओके तो यहाँ पे क्या था यार कि जो मतलब जो मैं बैंडिस के सर्वर से कनेक्ट था, तो वहाँ पे मतलब पहले से ही सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा फाइल स्टोर थी। जैसे कि मैंने अब यूनिक यहाँ पे नाम निकाल मतलब डाला है। शुरुआत से मैंने फिर से इसको सॉल्व किया, एक ये फू नाम से और ये फूड नाम से मैंने फ़ाइल क्रिएट करी है। तो वहाँ पहले से फ़ाइल क्रिएट थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ जो हम लोग थे वो नहीं कर पा रहे थे अनअर्काइव। तो अब वापस से मैंने किया है, अब देखते हैं। तो वापस से देख सकते हो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब एक्सटेंशन देते हैं हम लोग ये फूड को। जो हम लोग की फूड या ये फूड है, ये फाइल है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ एलएस करके, तो देख सकते हो फूड हमारी ये फाइल है। तो इसको क्लियर करते हैं और अब एलएस करते हैं। और अपनी फाइल को अब ये tar archive का एक्सटेंशन देते हैं। तो करते हैं मूव फूड एंड फूड डॉट tar। ओके एंटर करेंगे, एलएस करते हैं। तो हम लोग का एक्सटेंशन मिल चुका है अपने ये इस फाइल को। और अब करते हैं tar एंड हाइफन एक्स वी एफ एंड जो हमारी फाइल है फूड डॉट टी आर नाम से। ओके तो अब देखो यहाँ पे हो गया, क्योंकि पहले से मतलब सर्वर पे फाइल क्रिएट थे, उसके अंदर डेटा स्टोर था जो डिकम्प्रेस वाली फाइल थी। तो तभी हमारा जो डिकम्प्रेस हो नहीं रही थी फाइल। तो ऐसे प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे देता हूँ, जैसे कि आप यूनिक अगर नेम अगर लेके चलोगे शुरुआत से ही, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैंने देखो सबसे यूनिक नेम ले रहे थे, आउट भी था इसमें, फाइल भी था। और जहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, इसमें क्या कहते हैं, फू फू नहीं था सिर्फ। काफ़ी ज़्यादा नाम थे, फिर मैंने फू ऐसे रैंडम कोई नाम डाला, तब जाके यहाँ तक आ पाए हैं। तो हम लोग के पास अब ये फाइल आई है डाटा 5 बीन से। तो इसको फाइल का फॉर्मेट देखते हैं। फाइल डाटा 5 बीन 5 डॉट बीन एंटर करेंगे। ओके तो ये भी देखो मतलब टार टार archive है। तो अब इसको वापस से डिकम्प्रेस करेंगे। तो अनआर्काइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस फाइल को अपने एक्सटेंशन देते हैं, मूव डाटा 5 डॉट बीन एंड इसमें देते हैं फूड में देते हैं फूड फूड। हाँ ओके फूड 1 में दे देते हैं फूड 1 डॉट स्टार। ओके एलएस करते हैं। तो एक्सटेंशन मिल चुका है, ये देख सकते हो। फूड फूड 1 डॉट टी आर। फूड डॉट टार में मत देखना, ये वाली फाइल को मत देखना। ये इसको मत देखना, ये वाली फाइल को देखो। ये जो ये है फूड.1 टार, ठीक। फूड 1। तो अब इसको डिकम्प्रेस करते हैं। तो इसके लिए वाई टार एंड हाइफन एक्स वी एफ का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो एंड उसके बाद जो हमारा फाइल का नेम है fud1.tar। ओके एंटर करते हैं। तो हम लोग के पास फाइल आई है, वो है डाटा 6 बीन नाम से। तो देखते हैं इसको, पहले फाइल का फॉर्मेट देखते हैं। फाइल डाटा सॉरी डाटा
तो गलत मैंने कर दिया। डाटा 6.bin। ओके, तो बीजिप टू कंप्रेस्ड है तो इसको अनकम्प्रेस करते हैं। मूव डाटा, सॉरी, डाटा 6.bin, 6.bin एंड कोड वन, कोड वन, कोड टू कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले से हमारी जो अलग फाइल थी। तो बीजेड टू, ओ सॉरी, कोड टू डॉट बीजेड। ओके, एलएस करते हैं तो एक्सटेंशन मिल चुका है यहाँ पे। तो इसको रिवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे बीजिप, बीजिप टू -d एंड कोड टू डॉट बीजेड टू एलएस। तो हम लोग के पास फूड टू नाम से जो फाइल आई है इसका हम एक्सटेंशन देखते हैं। फाइल फूड टू। ओके, तो ये वापस से पोस्ट आर्काइव, ये टार आर्काइव आई है तो इसको अनआर्काइव करते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशन देते हैं। मूव, मूव कौन सी, फूड टू, फूड टू डाटा। ओके, एलएस करते हैं। हमारी फाइल आ चुकी है तो इसको अब डिकम्प्रेस करते हैं। और tar -xvf एंड फाइल नेम food टू डॉट tar। ओके, तो डाटा 8.bin नाम से आई है। फाइल का फॉर्मेट देखते हैं। फाइल डाटा 8.bin। ओके, तो gzip कंप्रेस्ड है तो अनकम्प्रेस करते हैं इसको। तो मूव, मूव डाटा, डाटा 8.bin, 8.bin एंड 8.bin। और इसमें अब किसको कर देते हैं, इसमें कोड थ्री, कोड थ्री में कर देते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी एक। मूव कोड थ्री, कोड थ्री डॉट जीजेड, जीजेड कंप्रेस्ड है, जीजेड। एलएस करते हैं। एक्सटेंशन मिल चुका है, क्लियर कर लेते हैं। और जीजिप -d डिकम्प्रेस के लिए। एंड फाइल हमारी थी कोड थ्री डॉट जीजेड। एंटर करेंगे, एलएफ करते हैं। हम लोग के पास अब आ चुकी है। ओके, फोर्ट थ्री नाम से आ गई है। फाइल का फॉर्मेट देखते हैं। फाइल कोड थ्री। ओके, तो गॉट इट। आखिर हमें यहाँ पे फाइल मिल चुकी है जो कि है रीडेबल फाइल है। तो इसको रीड करते हैं तो फटाफट से। कैट फूड थ्री ओके, गॉट इट। आखिरकार हमें फाइल यहाँ पे जो पासवर्ड है वो मिल चुका है। लेवल जो है ये 13 का पासवर्ड है। कॉपी करते हैं, एग्ज़िट करते हैं यहाँ से और लॉगिन होते हैं Bandit 13 में।
एंटर करते हैं। ओके, तो लॉगिन हो चुके हैं हम लोग बैंडिट 13 में। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपका भी जैसे मेरा नहीं हुआ था, जैसे कि मैं 3-4 बार यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो तब जाके यहाँ पे हुआ है। तो बेसिकली जो पहले से इसमें फ़ाइल क्रिएट थी और डायरेक्टरी भी क्रिएट थी, तो उसी वजह से नहीं हो रहा था। वहाँ पे हम लोग की एक पहले से फ़ाइल क्रिएट करी थी किसी ने, तो तभी हमारा नहीं हो रहा था। और बाकी आगे बहुत सारी लैब शायद ऐसी हो सकती हैं। तो यूनिक नाम मतलब नेम रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये क्या